हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम डिस्कस करने वाले इंडिया के बारे में कि इंडिया इज़ राइजिंग इन 2022। तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो चलो शुरू करते हैं। इंडिया का ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी 8.5% का अनुमान है और धीरे धीरे वो पावरफुल भी हो रहा है, स्ट्रॉन्गर भी हो रहा है। इकोनॉमी वापस रिवाइव हो गई और बहुत बाउंस बैक अच्छा आया। कोविड के कारण जो स्लो डाउन हो गया था उससे अच्छा बाउंस बैक आ गया। अभी वेंचर कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है वो अभी चाइना को भी क्रॉस करने जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया का जो जीडीपी है वो 2022 में 8.5% से ग्रोथ होएगा। उसके सामने जो वर्ल्ड का एवरेज है वो 4.9% है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत आगे जा रहा है। अभी ये साल का जो उसका टारगेट है इंडिया का, वो 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट है, वो भी ये 2022 का एंड तक, और 450 गीगावाट 2030 तक वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपांसन होएगा। और वर्ल्ड में इंडिया इतना सस्टेन करता है रिन्यूएबल एनर्जी में कि वो थर्ड लार्जेस्ट हो गया है आज के दिन। 2021 में हो गया था। 22-23 का बजट है, उसमें गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान देने वाली है। उसमें भी पब्लिक रोड, रोडवेज, एयरपोर्ट्स और बहुत सारी कंपनियों का मोनेटाइज करने वाली है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है उन्होंने ऐसा किए बोला है कि इंडिया का जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो फास्टेस्ट रहेगा और हाईएस्ट रहने वाला है वर्ल्ड में। सेकंड आएगा चाइना का, थर्ड आएगा यूएस 5.2%, जर्मनी 4.6%, और इंडिया का ह्यूज पोटेंशियल है आगे जाके। उसमें कौन सा है? अभी इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा रोड, ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, पावर, रोडवेज, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सिविल एविएशन, शिपिंग पोर्ट्स, वाटरवेज, टेलीकम्युनिकेशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, माइनिंग, कोल और हाउसिंग अफेयर्स। ये सारे जो सेक्टर्स है उसमें बहुत अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा, देश का ग्रोथ होएगा। अभी जो करंट ये फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को 15% उनको जो कंपनीज है, जो उनका स्टेक है, उसको मोनेटाइज करना है और उसमें वो 0.88 लाख करोड़ आएंगे। इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट हो गया है। उसमें से 50,000 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज किया है। किसने किया है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ये जो आंकड़ा है वो एज ऑफ जून 3, 2021 का है। और ये सब ने स्टार्टअप्स ने 1.7 लाख जॉब्स क्रिएट किया है अपने देश में। ये जो आंकड़ा है वो गवर्नमेंट ने रिलीज किया हुआ है। जो स्टार्टअप्स का जो स्टार्टिंग हुआ वो 2014 में हुआ, तभी अपने पास खाली 3000 स्टार्टअप्स थे और 2020 तक वो 11,000 स्टार्टअप्स होने वाले थे। वो टारगेट था वो लोग का, लेकिन उससे भी काफी ज्यादा काम हुआ। अभी अपन स्पेस सेक्टर में देखो, गगनयान जो इसरो लॉन्च करने वाला था वो 2023 में लॉन्च कर देगा। और जो इंडिया का फर्स्ट स्पेस स्टेशन है वो 2030 तक तैयार हो जाएगा, ऐसा जितेंद्र सिंह बोले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो विनस मिशन है वो 2023 तक लॉन्च हो जाएगा। ये जो गगनयान बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गगनयान बनाने के पीछे कारण क्यों है कि लो एल्टीट्यूड में आप आदमी को भेज सकते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट उसको बोला जाता है, LEO। इंडिया बहुत फेमस है अपने टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए और दुनिया भर से वो आउटसोर्स करते हैं और बहुत सारी कंपनियां उन्होंने आउटसाइड परचेज भी की है। और उनका जो टारगेट है 2025 तक 300 to 350 बिलियन डॉलर्स का वो लोग का टारगेट है। जो वो लोग जो इमर्जिंग बिजनेस है और जो क्लाउड का जो पोटेंशियल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको AI बोला जाता है, साइबर सिक्योरिटी है
और दूसरा सारा जब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये सब में ध्यान देंगे तो ये टारगेट तो आराम से अचीव हो जाएगा। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी बहुत आगे आ गई है, गवर्नमेंट ने उसमें बहुत ध्यान दिया है, वो आत्मनिर्भरता के लिए ज्यादा प्रेशर दिया है और जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे थे वो अपने यहाँ बनाने का पूरा कोशिश जारी है और उसमें इंडिया का जो कैपेबिलिटी है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आर्मी को गन्स चाहिए अच्छी वाली, टैंक्स चाहिए, रॉकेट लॉन्चर्स चाहिए, वो सब मिसाइल छोड़ने के लिए, मल्टी टेरिंग व्हीकल्स चाहिए और नेवी के लिए शिप्स चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए, सबमरीन्स चाहिए, क्लियर सबमरीन्स चाहिए, प्रोपेल सिस्टम चाहिए। उसके लिए नियरली हाफ ऑफ द फंडिंग ₹100 बिलियन वो खाली एयरफोर्स के लिए जाने वाला है। उसमें क्या है, एयरफोर्स में 50% से भी ज्यादा अपना जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उसको बदलना बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स है, वो भी बहुत जरूरी है। और ये सब के लिए अपनी जो इंडियन प्राइवेट कंपनियां सब है वो भी आगे आई है, जैसे कि भारत फोर्ज है, L&T है, और जो शिप बिल्डिंग है वो कंपनियों में मझगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है। जो मझगांव डॉक है वो सबमरीन भी बनाती है और शिप्स भी बनाती है, फ्रिगेट बोलते हैं उनको, और कोचिन शिपयार्ड है वो भी डिफेंस की सब शिप्स बनाता है। और एयरक्राफ्ट में HAL है, और एयरक्राफ्ट भी बनाता है, जो तेजस एयरक्राफ्ट नया बनाया उन्होंने, और हेलीकॉप्टर्स भी बनाता है इंडिजियसली। बेंगलोर है एक प्रकार का मैग्नेट हो गया है, बेंगलोर टैलेंट को अट्रैक्ट करता है। जो स्टार्टअप्स है उसके लिए बेंगलोर बेस्ट डेस्टिनेशन हो गया है। अभी इंडिया वन ऑफ द सुपर पावर कंट्री हो गया है। हम क्यों कहते हैं कि सुपर पावर कंट्री हो गया है? उसका जो इकोनॉमी वो रेपिडली बढ़ रहा है और मिलिट्री पावर भी बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सुपर पावर की ओर जा रहा है। और अपने इधर यंग रेशियो भी ज्यादा है, तो उससे क्या है, जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।